हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप आप अष्टावक्र को नियम से फॉलो कर रहे होंगे, उसका आनंद ले रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर बना रहे होंगे। अभी अध्याय 2 चल रहा है। हमने कल 3 सूत्र देखे थे, आज हम 8 और 9 देखेंगे। कल 5, 6, 7 देखा था, आज 8 और 9 देखेंगे। और कोशिश ये करिए कि इसे रेगुलरिटी के साथ फॉलो करिए, छोड़िए नहीं बीच में, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है कि जब रेगुलरिटी से आप कोई काम करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि किया नहीं किया तो टाल मटोल से जीवन नहीं चलता है। एक निश्चित आपको दिनचर्या बनानी पड़ेगी, उसे फॉलो करना पड़ेगा और तभी आप विशेष परिवर्तन अपने जीवन में देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रकाशो में निजम रूपम नीति रिक्तो अस्म्यहम तथा यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। इसका अर्थ जानते हैं। प्रकाश मेरी निज स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, इसलिए जब भी यह संसार प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से, अर्थात मेरा ही प्रकाश इसमें रहता है, ये बता रहे हैं, से यह सारा संसार प्रकाशित होता है। व्याख्या जानते हैं। रज्जु सांप के उदाहरण में आपने पढ़ा था कि वहाँ भी प्रकाश की ज़रूरत होती है। मतलब आप अंधकार में देख रहे हैं और रस्सी को ही सांप समझ रहे हैं, प्रकाश हो जाएगा तो दिख जाएगा कि रस्सी है कि सांप है। इस वही बात कही जा रही है यहाँ पे। अगर पूर्ण रूप से अंधेरा हो तो भी रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं होती। ऐसे ही इस संसार के अस्तित्व भान हेतु भी यह कि यह संसार है, अस्ति भांति तथा प्रियता, इन तत्वों की ज़रूरत होती है। इस जगत के होने को भले ही वह भ्रांति रूप हो, जो प्रकाशित करता है वह और कोई नहीं, प्रकाश स्वरूप मेरा निजी स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि भ्रांति रूप जगत के अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूँ। मेरे प्रकाश के बिना यह संसार अस्तित्वहीन है। शास्त्रों में इस विषय में प्रश्न उठाया गया है कि यह संसार तो अज्ञान का प्रतिफल है। अभी आपने रिसेंटली हाथरस की घटना देखी होगी, तो वो क्या दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में अंधविश्वास इतना फैला हुआ है, उन्हें अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने कर्म पे विश्वास नहीं है। वो क्या चाह रहे हैं कि हमारे कर्म कोई और काट दे। ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वो ये चाह रहे हैं कि मेहनत मुझे ना करनी पड़े, कोई और मेहनत करे और हम बस दर्शन करके फल प्राप्त कर लें। ये कभी नहीं होगा। ये कहा गया है, चाहे आपके बुद्ध रहे हो, महावीर रहे हो, कोई भी भगवान, जो जर्नी है, भगवान क्या है, एक पद है। इंद्र क्या है, एक पद है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको श्रेष्ठ विचारों के साथ चलना पड़ेगा। उस कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस बीइंग है, वो बनने के लिए, यानी चेतना का एक स्तर जहाँ क्या होता है, सब कुछ मतलब दृष्टा भाव में चला जाता है, वैसा आपको बनना पड़ेगा, तभी ये चीज़ प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज़ अंधविश्वास तो इतना फैला हुआ है संसार में कि कोई कुछ जादू करके दिखा रहा है और कह रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और ये इसका शिकार वो लोग ज़्यादा होते हैं। कौन लोग? जो ये, एक तो पहली बात है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगी सिर्फ अनपढ़ लोग ही होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ की तरह ही व्यवहार करते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी आपने स्टोरी सुनी होगी कि पहले जब क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई तो वो जाते थे, हॉर्न बजाते थे और वहाँ के आदिवासी लोगों को ये कहते थे कि ये गॉड कर रहा है, बल्कि वो एक गाड़ी का ही अंग होता था। किसी भी जीप या कार, जो भी
से वो जाते थे, किसी भी वाहन से जाते थे, और वो समुदाय उससे अनभिज्ञ रहता था, उसे तो पता नहीं रहता था। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारी अज्ञानता ही हमें कहाँ ले जाती है, गर्त में ले जाती है। इसलिए अपने पे विश्वास करिए, अपने कर्मों पे विश्वास करिए और अच्छे कर्म करिए। आपकी साधना उपासना ही आपको आगे ले जाएगी। जो ये दुखद घटना हुई, ये कारण उसका क्या है कि ये जान रहे हैं कि उनकी धूल लेने से हमारे कष्ट मिट जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है इसकी, कुछ इसमें कुछ तथ्य है? कभी हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। जो आप कर्म करते हैं उस प्रकार आपको फल मिलता है। और फल भी कैसा है? कैसा है फल? जो ऐसा का आपने कर्म किया, यानी कर्मों पे ही सब डिपेंड है। आपने अगर आम का पेड़ नहीं लगाया है तो आम का फल कहाँ से मिलेगा, बताइए मुझे। तो वही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि खुद के कर्मों को आपको ठीक करना है, सन्मार्ग पे चलना है, अच्छे लोगों की संगत करनी है और अच्छे ज्ञान यानी सद्ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। तभी पॉसिबिलिटी है कि आपके कर्म सुधरेंगे, वरना तो इतनी अज्ञानता है कि कह रहे हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि भ्रांति रूप जगत के अस्तित्व में, कह रहे भ्रांति है, इस वजह से लगता है कि मैं ही हूँ, मेरे प्रकाश के बिना यह संसार अस्तित्वहीन है। शास्त्रों में इस विषय में प्रश्न उठाया गया है कि यह संसार तो अज्ञान का प्रतिफल है और अज्ञान अभिमान का रूप है। तो फिर यह क्यों कहा गया कि संसार मेरे आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है? एवं यह भी ज्ञान, मतलब कह रहे हैं कि ये ज्ञान कैसा है, ये प्रश्न उठा रहे हैं। यह भी क्या ज्ञान और अज्ञान एक संग रह सकते हैं? शास्त्रकार स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चेतना के दो भेद करते हैं, सामान्य और विशेष। चेतना के दो भेद बता रहे हैं, सामान्य और विशेष। जैसे साधारण अग्नि संसार में व्यापक होते हुए भी दाहक नहीं होती, दाहक मतलब जलाने वाली, जब तक उसे किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष न बनाया जाए। वैसे ही सामान्य चेतन अज्ञान का शत्रु न होकर जगत का सहायक होता है, परंतु जब चेतन विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष बन जाता है तब वही सामान्य चेतन अज्ञान को भस्मीभूत कर देता है, यानी जला देता है, अर्थात जलाकर राख कर देता है। दो लकड़ियों में व्याप्त संभावित अग्नि एक विशिष्ट प्रक्रिया घर्षण के द्वारा उत्पन्न होकर विशेष अग्नि बन जाती है। अग्नि काष्ठों में को भी जलाकर राख कर देती है। ऐसी ही विशेष चेतन सहज ही सांसारिक त्रिपुटी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। 9वां सूत्र देखते। अहो विकल्पितम विश्वम ज्ञानानि भासते रूप्यम शुक्तो फणि रज्जो वारी सूर्यकरे यथा। अर्थ जानते। महान आश्चर्य है कि अज्ञान से विशेष रूप से कल्पित यह संसार ज्ञान से मुझको बिल्कुल इसी प्रकार प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार सीप में मोती, रस्सी में सांप एवं जल में सूर्य की रश्मियाँ प्रतीत होती हैं। रश्मियाँ मानी किरणें। व्याख्या जानते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका जगत के प्रति जो भ्रम है वह दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा सच्चा स्वरूप यह चैतन्य आत्मा ही है, शरीर नहीं है। ऐसे ही इस संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं है। यह संसार जैसा प्रतीत होता है वैसे है नहीं, केवल कल्पना मात्र है। एक स्टोरी चलती है और आपने पढ़ा होगा, जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे कि ये माना जाता है कि जैसे हम स्वप्न में जाते हैं और सब स्वप्न में सारी चीज़ें होती हैं, हम उसमें कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर एक सपना देख रहा है, उसका हम पार्ट हैं। ठीक है,
तो ये किसी बहुत बड़े फिलोसोफर ने ही कहा था कि हो सकता है कि हम ईश्वर के सपने का पार्ट हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संसार जैसा प्रतीत होता है वैसा है नहीं, केवल कल्पना मात्र है जो अज्ञानतावश वास्तविक जैसा लगता है। यह जगत सीपी के सदृश महत्वहीन है, परंतु मोती के सदृश मूल्यवान प्रतीत होता है। यह रस्सी के सदृश निर्जीव है, परंतु अज्ञानतावश सर्पवत प्रतीत होता है। यह जल में सूर्य की किरणों की शंका के सदृश दिखाई पड़ता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में सिर्फ जल की भ्रांति मात्र होती है। मृग मरीचिका आप समझते हैं कि जो मृग होता है रेगिस्तान में मिराज का कॉन्सेप्ट होता है कि उसे दूर से लगता है कि जल है, लेकिन वो क्या है, सूर्य की किरणें ही हैं, इस प्रकार चमकती हैं कि उसे भासता है कि जल है, इसी के उसमें वो दौड़ता रहता है निरंतर। और इसके अलावा एक और भी कहते हैं कि कस्तूरी जो होता है वो कुंडल बस है, ये आपने सुना होगा ना, कि उसके अंदर ही वो जो गंध होती है वो आती रहती है, लेकिन उसको लगता है कि बाहर कहीं से आ रही है, इसके चक्कर में वो घूमता रहता है। वैसे ही मनुष्य के लिए कहा गया है कि जो भी कुछ है आपके अंदर है, और हम इस संसार में भटक रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं कि खुशी मिल जाए, आनंद मिल जाए, ये भोग विलास मिल जाए, तो अंततः क्या है, दुख ही मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। वह तृप्ति नहीं प्रदान कर सकती, अर्थात यह प्यास नहीं बुझा सकती। ठीक है, इन तीन दृष्टांतों के द्वारा तीन तत्व का प्रकटीकरण हुआ है। सीपी में मोती का अर्थ यह है या मोती के सदृश अनमोल और आकर्षक दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सीपी के सदृश मूल्य रहित है। सांप के सदृश भयभीत करने वाला दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में रज्जु के समान निर्जीव और जल की भ्रांति मात्र होती है कि यह प्राणी को शांत कर सकेगा, परंतु इन सांसारिक विषय भोगों की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की भी शांत नहीं हुई। वह मृग जल के समान तड़पता ही रह जाता है, वह प्राणांत हो जाते हैं, यानी प्राणों का अंत हो जाता है। प्राणी और अधिक प्राप्त करने की इच्छा में ही अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ कर देता है, इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा है कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रांति मात्र है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी भी अंधविश्वास का मतलब उसके जाल में मत फंसिए आप लोग। ठीक है, अपने कर्मों पे भरोसा करिए। आप जिस भी स्तर से आते हो, लोअर, मिडिल, अपर, जो भी आपका स्तर हो, है ना, तो जो भी आपका व्यवसाय हो, जो भी आपकी जीविका हो, उस पे विश्वास करिए, परमात्मा पे विश्वास करिए कि वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, और ये अटूट विश्वास ही कहीं ना कहीं आपको भगवत प्राप्ति अवश्य दिलाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।